देश में कभी कोरोना जैसी महामारी डराती है तो कभी एचएमपीवी वायरस खौफ पैदा करता है। अब महाराष्ट्र के पुणे में गुडलेन वेयर सिंड्रोम नामक बीमारी ने कहर बरपा रखा है। इस बीमारी से एक मरीज की मौत हो गई है। तेजी से फैलने के कारण ये जानलेवा सिंड्रोम महामारी का रूप ले रहा है। इस बीमारी को लेकर के महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। कई अस्पतालों ने इसमें डायग्नोसिस के लिए ब्लड, इसके साथ ही लार, यूरिन और जो फ्लूइड है उसके सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ भी इसे शेयर किया गया ताकि इस सिंड्रोम पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुणे के सोलापुर में सिंड्रोम किसकी स्थिति जो है वो इस समय क्या कुछ है, जरा आपको बताते हैं। एक्टिव केसेस कुल 101 हैं। वेंटिलेटर पर मरीजों की जो संख्या है वो कुल 16 है। संक्रमित बच्चे इसमें 19 पाए गए हैं और मरने वालों की संख्या 1 है। इसके साथ ही गुइलेन बेयर सिंड्रोम यानी कि जीबीएस ने सोलापुर के लोगों के बीच दहशत फैला लिया है। लोग इस बीमारी से इस समय डरे हुए हैं। तकरीबन 2 हफ्ते में ही 101 मामलों के सामने आने से लोगों में खौफ का मंजर है। जिन लोगों के घर में कोई बीमार है वो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। आज हम आपको इस बीमारी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे ताकि आप भी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकें। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गुइलेन बेयर सिंड्रोम यानी कि जीबीएस होता क्या है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और नसों की समस्या इससे बढ़ने लगती है। कई बार इम्यून सिस्टम अपने ही नर्व्स पर हमला करने लगता है। हाथ पैर में अचानक कमजोरी महसूस करना या झुनझुनी बढ़ जाना। सोलापुर के लोगों को भी इस गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। जिन इलाकों में इस समय ये बीमारी है जिसका कहर है, वहां पर डॉक्टर्स की टीम लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। गुइलेन बेयर सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को लेकर के अधिकारियों ने पुणे में पानी का सैंपल कलेक्ट किया है। साथ ही लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि उबला हुआ पानी पीजिए, ठंडा खाना खाने से आप बचिए, गर्म भोजन आप कीजिए। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार तक 25,578 घरों का एक सर्वे किया। साथ ही जीबीएस के फैलने के कारण को तलाशा जा रहा है। पानी की वजह से ये कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी के सैंपल भी है, वो भी टेस्ट कर रहे हैं। उनका भी रिपोर्ट अभी आ रहे हैं, उसके बाकी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। एनआईवी में भी सैंपल्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लोगों में सर्वे के ज़रिए ये सर्वे के साथ साथ उनको आईसी भी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, डरना नहीं है। ये जो भी बातें अभी ये बीमारी से रिलेटेड है कि उन्होंने हैंड हाइजीन रखना है, उन्होंने पानी उबाल के ठंडा करके पीना है, फिर कच्चा कोई भी फूड नहीं कंज्यूम करना है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी है वो हम उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं। देखिए, दरअसल हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें रीढ़ की हड्डी और ब्रेन शामिल होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें पूरे शरीर की जो अन्य सभी नर्व्स होती हैं वो शामिल होती है। गुइलेन बेयर सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ही हमला करता है, जिससे ब्रेन से आ रहे मैसेज जो है वो मसल्स तक नहीं पहुँच पाते। इससे मसल्स पर कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इससे जब पेशेंट उठना चाहते हैं या फिर चलना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। आमतौर पर इसका सबसे पहला लक्षण ये है कि इसमें पैर की उंगलियों में आपकी झुनझुनी बढ़ेगी। इसके बाद ये पूरे पंजे में होगा, फिर पूरे पैर में और इसी क्रम से ऊपर की ओर पूरे शरीर में फैलता जाता है। इसके लक्षण तेजी से बढ़ सकते हैं। इसमें और क्या कुछ लक्षण दिख सकते हैं आपको वो भी हम जरा यहाँ पर समझा देते हैं। मसल्स में अचानक कमजोरी का महसूस करना, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी महसूस करना, चलने फिरने में समस्या होना, हाथ या पैर में पैरालिसिस जैसी जो स्थिति है वो महसूस करना, चेहरे की मसल्स में पैरालिसिस अटैक होना, छाती की मसल्स में कमजोरी आप महसूस करेंगे। सांस लेने में भी संभवतः दिक्कत हो सकती है। बोलने निगलने में भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। हाथ पैरों में अजीब सा एक सेंसेशन आप महसूस कर सकते हैं। शरीर का संतुलन खत्म होने लगता है। अगर गुइलेन बेयर सिंड्रोम ऑटोनॉमिक नर्व्स को डैमेज कर रहा है तो इससे किसी की मौत भी हो सकती है। हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स हार्ट बीट हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर डाइजेशन हो, इन जैसे ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करती है और इन फंक्शंस के अनियंत्रित होने पर कोई बहुत देर तक जीवित नहीं रह पाएगा।
इसकी वजह से, और जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग बनती है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो भी समझिए। अचानक बीपी का बढ़ जाना या फिर घट जाना, हार्ट बीट अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना या फिर कम हो जाना, शरीर के एक या दोनों हिस्से पैरालिसिस अटैक उसमें आपको महसूस होना, ब्लैडर पर कंट्रोल आप नहीं रख पाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज़ या फिर धीरे काम कर सकता है, सब अनकंट्रोल्ड होने पर मौत भी हो सकती है। सिंड्रोम का पहला मरीज 9 जनवरी को आया था। जब उसके टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसके सैंपल्स में कैपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया मौजूद था। ये जो बैक्टीरिया है वो दुनिया भर में जीबीएस के 1/3 केसेस में पाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जीबीएस का इलाज महंगा है। एक इंजेक्शन की जो कीमत है वो 20,000 के आसपास बताई जाती है। इसके साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन का कोर्स भी आपको लेना पड़ेगा। हालांकि लोगों के इस सिंड्रोम को लेकर के पैनिक लोगों को नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जीबीएस मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिंपरी चिचवाड़ के लोगों का इलाज वीसीएम अस्पताल में होगा, जबकि पुणे नगर निगम क्षेत्र के मरीजों का इलाज कमला नेहरू अस्पताल में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए पुणे के ससून अस्पताल में फ्री इलाज मिलेगा। सिंड्रोम के फैलने की वजह से बैक्टीरिया है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पानी में बैक्टीरिया की वजह से ये सिंड्रोम फैला है, ये कहा जा रहा है। लोग उबला हुआ पानी पिए तो बेहतर होगा। ठंडा खाना खाने से आपको बचना है, गर्म भोजन ही आप करें। सेल्फ मेडिकेटेड दवा आप ना खाएं, डॉक्टर से आपको सलाह लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि लोग डरे नहीं, साथ ही यदि कुछ भी लक्षण नजर आते हैं तो फिर तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। सेल्फ मेडिकेटेड यानी किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर ना खाएं। स्वास्थ्य विभाग ने आपके इलाके में जो व्यवस्था की है वहां जाए और डॉक्टर्स या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम को अपनी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। इसके बाद डॉक्टर्स आपको जो दवा देंगे, जो सलाह दें, उसी के मुताबिक आप रहें और वही दवा आप खाएं, तभी आप इस सिंड्रोम को हरा सकते हैं।